हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में आपसे बात करने वाला हूँ परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज में थोड़ा सा कुछ बातों को मैं लिखवाऊंगा, कुछ ऐसे डिजिट्स होंगे जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं परसेंटेज के लिए, तो आपको इनका मान, इसका वैल्यू याद रखने होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 यानी एक का मतलब 100% होता है। एक अपने आप में 100% के बराबर होता है। एक का मतलब 100%। तो उसी प्रकार अगर हम आपसे 1/2 की वैल्यू की बात करें तो 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू हो जाता है 50%, 50%। उसी प्रकार 1/3 का वैल्यू 33.1/3%, 1/4 का वैल्यू 25%, 1/5 का वैल्यू 20% और 1/6 का वैल्यू 16.2/3%, 1/7 का वैल्यू 14.2/7%, 1/8 का जो वैल्यू होता है वो 12.1/2% और 1/9 का वैल्यू 11.1/9% और 1/10 का वैल्यू 10%। और इसके आगे अगर हम बात करें 1/11 का वैल्यू के बारे में, तो 1/11 का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू हो जाएगा 9.1/11% और 1/12 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 8.1/3%। दोस्तों, अगर किसी का अगर आपको निकालने में, परसेंटेज निकालने में परेशानी हो तो सिंपल बात जानना है कि एक का जो वैल्यू होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो उसी प्रकार अगर हम एक को 12 इक्वल हिस्से में बांट दें तो कितना आ जाएगा? यानी कि आपको एक की जगह पे 100 मान के चलने, ये 100 है, 100 को 12 भाग लगाने हैं। तो अगर हम 100 को 12 से भाग करेंगे तो 12 96, 8 बार में 96 तो निकल जाएंगे, पूरे के पूरे बट गए और बच गए कितने? 4। और 4 को उसके बाद बचता क्या आपका? 4/12 और इसको हम कटा के छोटा कर देंगे तो 1/3 लिखा जा सकता है। तो जो इसका वैल्यू अगर याद ना हो या लिखने में कहीं त्रुटि हो जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। बस सिस्टम यही समझना है कि एक का जो वैल्यू होता है वो 100% के बराबर होता है और नीचे वाले से उसको उतने भाग लगा देते हैं। तो अगला जो होगा यहाँ पे 1/14 का वैल्यू 7.1/7%। देखिए, कुछ डिजिट के बारे में बीच में कुछ हम गैप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लिख रहे हैं और इसी को याद भी रखना है। इसके अलावा जो भी इसके इर्द गिर्द अगर आएंगे तो हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखा जाए अगला कंडीशन, 1/15 का वैल्यू को भी याद रखें, 6.2/3%। 1/16 का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है 6.1/4%। 1/20 का जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू हो जाएगा 5% और 1/25 का मतलब 4%। उसी प्रकार 1/50 का वैल्यू 2%। और ये तो सबको मालूम है। अब इसकी बात करें, 1/100 का जो वैल्यू होता है वो 1% के बराबर होता है। तो आपको इतना याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन सब का वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आपको काम करने में बहुत सहूलियत होगी, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी होगा। और इसके साथ और थोड़ा से कुछ बातें बताना चाहूंगा इससे भी आगे। तो अगर आपको ये मालूम चल गया है कि 1/4 का वैल्यू 25% होता है, तो उसी प्रकार अगर हम आपसे 3/4 का वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये 3/4 का वैल्यू 75% होंगे। वो कैसे? जब 1/4 का वैल्यू 25, तो 3/4 इस संख्या का 3 गुना है, तो परसेंटेज भी 3 गुना हो जाएगा। 1/4 को अगर 3 टाइम्स ऐड कर दिए जाए तो आपका 3/4 होता है। यानी कि कह सकते हैं कि इस संख्या का ये जो संख्या है वो 3 गुना है, तो इसके वैल्यू का भी 3 गुना ही होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 75%। इसी प्रकार अनेक प्रकार की चीजें बन जाएंगी। जैसे कि अगर हम 2/4 की बात करें, 2/4 का वैल्यू, 1/4 का वैल्यू 25%, तो 2/4 का वैल्यू 25 का दुगना, क्योंकि इस संख्या के लिए दुगना है। तो इसका जब दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। इसको ऊपर कटा दिया जाएगा ना तो 1/2 ही तो आएगा। 1/2 और 1/2 के लिए हम कि 50% होगा, तो 1/2 का वैल्यू 50% हो जाएगा। तो इस प्रकार काम कर लेने हैं। इसके आगे भी हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। 1/8 का जो वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1/8 का वैल्यू 12.5%,
तो उसी प्रकार अगर हम 3/8 की वैल्यू की बात करें तो 12.5 का 3 गुना, क्योंकि 1/8 का 3 गुना 3/8 होता है। तो इसी प्रकार 12.5 का 3 गुना बाकी 36 और एक 37, 37.5 हो जाएंगे आपका, यानी कि 3/8 का मतलब 37.5%, 1/20 का मतलब 5%, तो 3/20 का मतलब 5 का 3 गुना कर देना होगा 15%। ऐसे ऐसे हम लोग को समझ के चलना है और आपको हर चीज को समझने में आसानी हो जाएगी। 3/25 का मतलब 12%। ये सारी बातों को ध्यान में रखने हैं और ध्यान में रख के चलना है। अगर हम आपसे ये बोल देते हैं कि 14/25 का मतलब कितना परसेंट, तो बस सिंपल बात करना है कि 1/25 का वैल्यू 4, तो जो 56, यहाँ पे 56% इसका वैल्यू आ जाएगा। 1/50 का मतलब 2% होता है, तो सॉरी 6/50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बस देखना है 1/50 का वैल्यू 2, तो 6 है ये, तो 6 गुना 12, इसका वैल्यू हो जाएगा 12%। कटा के छोटा करना चाहे तो ये कटने के बाद ये 3/25 ही हो जाएगा, ऊपर नीचे वाले दोनों कट जाएंगे और 3/25 का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया था, जो कि 12 के 12% आएंगे। तो दोस्तों मैथ में किसी भी चीज का वैल्यू बदलता नहीं है, जो उसका होना चाहिए वही होता है, बस आप किसके इंटरनल पॉइंट को सब समझ लेना है। तो मैं ये प्रयास किया था कि आपको ये समझ में आ जाए। तो इसको पहले तो आप लोग को उतार लेने होंगे, उतारने के बाद पूरे के पूरे वैल्यू को याद रखना होगा, कम से कम इतना तो याद रखना ही होगा। अगर इसके अलावे भी अगर कोई अंक आ जाते हैं तो आप इजीली अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण में बताया कि ऊपर वाला अगर 1 हो तो इसका वैल्यू 100 होता है और नीचे में जितने भी संख्या होगा उससे उसको भाग देने होते हैं। यहाँ पे हमने 100 को 15 से भाग दिया तो आपका आंसर भागफल आपका ये आता है और ये आपका परसेंटेज हो जाता है। इसी प्रकार अगर ऊपर में 3 हो और नीचे में कोई दूसरा संख्या हो, अगर निकालना हो, जैसे कि अभी हम दिखा रहे थे कि 3/25 का वैल्यू कितना, तो 3 को 300 मान लेने हैं। जब 1 था तो उसका वैल्यू 100, तो 3 है तो 3 का वैल्यू 300 होंगे और 300 को डिवाइड कर देना है 25 से और ये 12 टाइम्स में कट जाएंगे, 12 बाद में कटेगा और इसका आंसर हो जाएगा 12%। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 का वैल्यू दिया हुआ है 50%, उसी प्रकार 1/50 का वैल्यू 2%, 1/4 का वैल्यू 25, तो 1/25 का वैल्यू 4। अगर यहाँ पे देखिए 1/5 का वैल्यू 20, तो 1/20 का वैल्यू 5, यानी कि लगभग दूसरे से मैच खाते हुए डिजिट्स है जो कि आसान हो जाएंगे याद करना। एक का भी वैल्यू अगर याद रहता है तो उसका अपोजिट वाला दूसरे का वैल्यू हो जाता है। उसी प्रकार 1/6 का 16.2/3, आप इसको इग्नोर अगर कर दे तो काम करना आसान हो जाएगा। आपको बस इतना भी अगर याद हो कि 1/6 का वैल्यू 16 समथिंग होता है तो आपका काम करना आसान हो जाएगा। तो 1/6 का वैल्यू 16 समथिंग, उसी प्रकार 1/16 का वैल्यू 6 समथिंग, उसी प्रकार 1/7 का वैल्यू 14.2/7, तो 1/14 का वैल्यू 7.1/7, 1/8 का वैल्यू 12.5%, तो 1/12 का वैल्यू 8.1/3%, 1/9 का वैल्यू 11.1/9, तो 1/11 का वैल्यू 9.1/11। ये एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं और इनके रिलेशनों को आपको बढ़िया से समझ लेना है। कम से कम अगर आप एक भी याद रख लेते हैं ना तो आपको दूसरा भी याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको तो जरूर से जरूर याद रख लेना है, परसेंटेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके आगे थोड़ा और कुछ बातें भी समझनी है, जैसे कि हम अभी बता रहे थे कि 1/2 का मतलब 50% होता है, तो इसके बाद और भी कुछ होते हैं। 50% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये तीनों सेम डिजिट्स हैं, तीनों का वैल्यू बिल्कुल बराबर है। इन तीनों के जगह पे एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि ये और ये तीनों इक्वल हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ सकता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो आपके एग्जाम में भले ही आपको ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए या ये दे दिया जाए, मगर तीनों का वैल्यू सेम होगा। उसी प्रकार 1/4 का वैल्यू 25%, इसको हम लोग 0.25 भी कह सकते हैं, 1 रुपया 100%। तो उसी प्रकार थोड़ा सा सिंपल बात को समझना है कि 1 रुपए का चौथा हिस्सा 25 पैसा, ये 25 पैसा भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, 25% भी कर सकते हैं हम लोग, इसको 1/4 भी कहा जा सकता है। तो ये आपको समझने है, इसका रिलेशन जो इंटरनल पार्ट था हमने इसको थोड़ा दर्शाने का कोशिश किया। अब इसके सहारे हम लोग अच्छा खासा
एक नंबर के मैथ को बना। चलिए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर ये याद रहेगा तो काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप लोग अक्सर एक एग्जाम में लगभग प्रत्येक एग्जामों में एक नंबर का ये प्रश्न तो बन ही जाता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, उम्मीद है कि आप पहले से इसके बारे में जानते हो या पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप देखे हो। 2/3, 4/5, 3/8 और 4/9 को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालने हैं। अगर ये सिंपल वर्ड होते, अंक होते, सॉरी सिंपल अगर डिजिट होते तो आप आसानी से इसको अरेंज कर लेते हैं। मगर ये थोड़ा फ्रैक्शन में नंबर होने के कारण कौन किससे बड़ा है और किसका वैल्यू क्या है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर अगर आपको परसेंटेज वाला कंडीशन का जो हम अभी लिखवाए अगर वो याद रहे तो काम करना बिल्कुल आसान है। हम इसको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे परसेंट में और आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि 2/3 का वैल्यू होता है 66.2/3%। 4/5 का वैल्यू हो जाएगा 80%। उसी प्रकार इसकी बात करें तो 37.5% और इसकी बात करें तो 44.4/9%। हम सबका एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिए। अगर आपको एग्जैक्ट याद ना भी हो तो आप इसके लगभग अप्रोक्स वाले मान को रख के काम कर सकते हैं, आसानी से काम हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं कि मैंने इसको परसेंटेज कैसे निकाल लिया। दोस्तों हमको ये बात मालूम है कि 1/3 का जो वैल्यू होता है वो 33.1/3% ही होता है। तो जब 1/3 का वैल्यू 33.1/3 यहाँ 2/3 दिया गया है तो इसका जस्ट दुगना होना चाहिए। इसका दुगना अगर हम बात करें तो 66.2/3 ही होगा। उसी प्रकार जब 1/5 का वैल्यू हमको मालूम है कि 1/5 का वैल्यू 20% होते हैं तो उसी प्रकार 4/5 का वैल्यू 80% ही होगा। उसके अनुसार अगर हम 1/8 की बात करें तो 12.5% होता है इसका वैल्यू। अगर हम इसकी बात करें तो 3/8 का वैल्यू 12.5 का 3 गुना तो 37.5% और 1/9 का जो वैल्यू होता है वो 11.1/9% होते हैं। इस प्रकार 4/9 का वैल्यू इसके 4 गुना कर देना है, 11.1/9 को 4 गुना कर देना है तो 44.4/9 आ जाएंगे। अगर आप ये लास्ट वाला डिजिट अगर आप भूल भी रहे हो तो भी लगभग का मान तो समझ में आ ही जाएगा। लगभग 44-45% की इसके वैल्यू आएंगे। तो आप इसके अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे काम करेंगे। तो इसमें अगर आरोही क्रम में सजाने की बात हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने हैं तो छोटा सा शुरुआत करते हुए बड़ी की ओर जाएंगे। पूरी चारों संख्याओं में सबसे छोटा जो संख्या है ये 3/8 है। तो सबसे पहला अंक तो 3/8 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद 44.4/9% वाला यानी कि 4/9 ये 4/9 आ जाएगा। और उसके अगले की बात करें हम तो ये आपका आ जाएगा 66.2/3% जिसका वैल्यू है 2/3 और उसके बाद सबसे लास्ट में 4/5। इस प्रकार से हमने इसको पूरे को अरेंज कर दिया आरोही क्रम में और ये बड़ा आसान है। दोस्तों एग्जाम में हम लोग को इसके बारे में भी लिखने की खास जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है और इसके अनुमान में दिमाग लगा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो इस बात को भी लिख सकते हैं। लिखने में चंद सेकंडों का टाइम लगेंगे और बड़ा ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जामों में लगभग 1 नंबर का आ जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको अगर याद कर लें। तो ये तो रहा छोटा सा एक बात, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, इसको हमेशा के लिए याद रख लेना है। हो सके तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। अब कुछ और बातें, इन सब बातों को याद रखने के बाद मैं आपको कुछ परसेंट निकालने के हुनर भी सिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि परसेंट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बहुत आसानी से। तो अगर हम यहाँ पे कोई अंक लिख लेते हैं, परसेंट निकालने के कुछ और भी तरीके हैं और उन तरीकों को बढ़िया से समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। आपको मैं कुछ यूनिक चीज बताने वाला हूं। जैसे एक संख्या लेता हूं मैं 4550। अगर आपको 4550 संख्या का जो कि अपने आप में 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होता है तो ये संख्या भी अपने आप में 100% ही होगा। अगर इस संख्या का 10% निकालने की अगर आपसे बात किया जाए तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो संख्या चाहे जो भी हो, कितना हम बड़ा हो कितना हम छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
आपको दाहिने तरफ से, इस पूरे डिजिट के दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देने पे ये संख्या 10% में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो संख्या ये है आपका 4550 रुपया, जो अपने आप में 100% है। अगर इस पूरी संख्या का 10% का वैल्यू अगर निकालना अगर हो तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो बच जाएंगे 455, और ये जो हुआ इस संख्या का 10% है। अगर 1% की बात करें, इस संख्या का 1% कितना, तो बस और कुछ नहीं करना है, इसके 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, या इसके 10% में 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। अगर इसी संख्या का 1% निकालने की बात किया जाए तो आपको दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाने हैं। अगर दशमलव लगेगा यहाँ तो ये हो जाएंगे 45 रुपये 50 पैसा, यानी कि इस संख्या का 1% का वैल्यू 45 रुपीज एंड 50 पैसा। अगर आपसे अगर ये कह दिया जाए कि इसी संख्या का 0.1% निकालने की बात करें तो क्या करना होगा, तो इस पूरे संख्या का 3 अंक के बाद दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो 4 रुपया 55 पैसा हो जाएगा। इसके आगे भी हम लोग अगर इस संख्या का 0.01% अगर निकालने की बात करें तो भी कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 10%, अगर दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1%, अगर दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो 0.1%, अगर दाहिने अंक से 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दें तो आपका निकल जाता है 0.01%। ठीक है, और इस पॉइंट को दर्शाने के लिए यहाँ पे 0 लगाने होंगे। तो इस संख्या का ये जो वैल्यू है ये 0.01% के बराबर है। अब थोड़ा सा इसके इंटरनल इसको प्लट के देखते हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आसानी से आने लगेंगे। अगर हम इसको अगर आपसे ये सवाल कर दें कि ये कितने पैसे के बराबर है तो आप क्या बताओगे। ये देखिए ये 1 पैसे के बराबर है। कोई भी संख्या अगर लिखना तो रुपये पैसे की अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे कि किसी वस्तु का दाम 50 रुपया, ये जो है 9 पैसे की कैटेगरी पे आता है और ये 60 पैसे के वैल्यू के बराबर आ जाता है, जबकि 50 रुपया है। यानी कि दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है वो दहाई संख्या होती है और उसके बाद का जो अंक होता है वो इकाई पर जाता है। इसके बाद के अंक की काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम बात करें तो ये पूरे के पूरे जो वैल्यू है ये 50 रुपया 69 पैसे के बराबर है। तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो दशमलव के बाद ये दूसरा अंक पड़ता है और ये 1 पैसे के बराबर होगा, जबकि इसकी अगर बात करें तो ये 10 पैसे के बराबर है। तो देखिए हम अगर इससे देखते हैं इस संख्या का 10 गुना, अगर हम ये इसके बारे में बात करें कि इस संख्या का ये 10 गुना है, यानी कि 0.01 का 0.1 10 गुना होता है। तो इस संख्या को भी अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो यही तो वैल्यू आएगा, तो इसका ये 10 गुना है। ठीक उसी प्रकार 0.1 का 10 गुना 1 होता है। अगर 1 पैसे को 10 बार अगर इकट्ठा कर दे तो 10 पैसा बन जाए, और 10 पैसे को 10 बार इकट्ठा कर दे 10 गुना कर दे तो 1 रुपया में बदल जाएगा, और 1 रुपये को 10 से गुना कर दे तो 10 रुपया हो जाएगा। 10 सिक्के मिलके 10 रुपये बन जाते हैं और 10 का सिक्के 10 ठो मिलके 100 रुपये बन जाते हैं। यानी कि इसका 10 गुना ये है, जबकि इसका 10 गुना ये है, और ये भी इसका 10 गुना हो गया। प्रत्येक 10 गुना होते जा रहा है, और इधर भी सबका तो मल्टीपल ही तो है, 10 गुना ही तो है। इसका 10 गुना, इसका भी ये 10 गुना और इसका भी ये 10 गुना। तो किसी भी संख्या को आप 10% की बात करें, कोई संख्या अपने आप में 100% है, इसका 10% निकालना हो तो 100% से आपको कन्वर्ट करने हैं 10% में, यानी कि इसका 10वां हिस्सा निकालना है, तो उसको 10 से भाग देने होते हैं। तो जब भी हम इस संख्या को 10 से अगर भाग देंगे, अगर हम 4550 रुपए को अगर 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट नहीं तो आ जाएगा, यानी कि आपका 455 तो ही होगा। तो उसी प्रकार हम लोग कहेंगे कि इस 100 को 10 से भाग किया गया तो 10 बन गया, जबकि 10 को 10 से भाग किया गया तो 1 बन गया। उसी प्रकार 1 को जब 10 से भाग करते हैं तो 10 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 रुपये को 10 पैसे को 10 से भाग करेंगे तो 1 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इधर से भी 10 गुना बढ़ते जा रहा है और इधर से भी हम लोग 10 गुना करते जाएंगे। इसको 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं, आएगा 10 भागों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका तो 10% और 1% इस तरह के बहुत से परसेंटेज को हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसमें कि और कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए 4550 रुपए जो कि अपने आप में 100% है, इस संख्या का 12% का वैल्यू निकालना है। अगर हमको ज्ञात करना है कि इसके 12% कितने होंगे, तो 10% तो आपको दिख रहे हैं कि 455,
अब 1% की बात करें तो 45 रुपये 50 पैसा, अगर इसको हम लोग दुगना कर ले तो 2% का वैल्यू हो जाएगा। तो 10% आपका निकल के आ चुका है 455 रुपया, और 2% का और काउंटिंग कर लेने हैं तो 2% का वैल्यू निकल जाएगा आपका 45 का दुगना 90 और 50 पैसा मिलके एक रुपया बन जाएंगे। तो कुल मिलके 91 रुपया हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर लेना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके हो जाएंगे 546 रुपए, और परसेंट की बात करें तो ये हो गया आपका 12%, यानी कि इस पूरे संख्या का 12% का वैल्यू 546। तो इस प्रकार से हम लोग किसी प्रकार के कोई भी संख्या का कोई परसेंटेज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको हम इससे भी आगे का बहुत कुछ बताने वाले हैं। जो भी इस बात समझ में ना आए आप उसको कमेंट में डाल दें, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको फिर से बढ़िया से समझा दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।